हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमारे DSSB PRT एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि हमें एक लाइन गिवन होगी और उसके लिए हमें एक वर्ड बताना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द साउंड ऑफ फ्रॉग्स, तो जो फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉक। क्रॉक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हूट जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस करता है आउल। उल्लू जो है वो हूट साउंड प्रोड्यूस करता है। हॉन्क साउंड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? गीज, जिसको हम बतख भी बोलते हैं। और क्रीक साउंड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब किसी भी वुडन ऑब्जेक्ट को खिसकाते हो, जैसे टेबल को खिसकाया, डोर को खोला, तो एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? क्रीक। ओके, सो क्रीक। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जाए। तो जैसे डॉग जो है वो बार्क करता है, कैट मियाऊ, काऊ मू, है ना, हॉर्स ने, इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्लेस वेयर बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है ताकि उन्हें देखा जा सके। तो आपने जैसे सीरियल्स में बेसिकली देखा होगा कि एक रूम होता है और वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती हैं एंड वहाँ पे लोग आते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन से डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनकी फैमिली से रिलेटेड है, राइट। सो ये जो प्लेस है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको बोलते हैं मॉर्ग, ठीक है। ऑर्किड का मतलब होता है बागीचा, जहाँ पर फ्रूट्स वगैरह को उगाया जाता है। लेयर, लेयर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैबिट की बात करूँ तो रैबिट कहाँ रहता है? बरो में रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन कहाँ पे रहता है? डेन में। सो लेयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स सो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेस्ट कर सकते हैं। हच, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, हच का मतलब होता है एक ऐसा वुडन ब्लॉक जिसके अंदर एक जाली लगी होती है और उसके अंदर हम एनिमल्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट को रख लिया, है ना, हैंस को रख लिया, तो उसको बोलते हैं हच। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग होम द बेकन। सो ये जो ईडियम दे रखा है इसका क्या मतलब होता है? टू अर्न मनी टू लिव, यानी कि पैसों को कमाना ताकि ज़िंदा रह सके, जी सके। सो ब्रिंग होम बेकॉन मतलब पैसे अर्न करना, पैसे कमाना ताकि ज़िंदा रह सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ब्रिंग होम द बेकॉन इफ़ यू वर्क रियली हार्ड। तुम पैसे कमा सकते हो अगर तुम बहुत मेहनत से काम करोगे। नेक्स्ट इज़ एट एन आर्म लेंथ। तो जैसे आप जब छोटे थे तो प्रेयर में खड़े होते थे लाइन वाइज, ऐसे करके लाइन वाइज खड़े होते थे, तो मैम बोलती थी 1 हैंड डिस्टेंस, तो आप ऐसे एक हाथ का डिस्टेंस देके खड़े होते थे, राइट। सो एट एन आर्म लेंथ का मतलब टू कीप एट अ डिस्टेंस, किसी दूरी पर रहना, है ना। नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, मतलब कि जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो जो कर्जा नहीं उतार पा रहा है इसका मतलब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, राइट। सो इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है इंसॉल्वेंट। अब आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराया है इंसॉल्वेंट से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंसॉल्वेंट से रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलो एक मैं आपको बता देती हूँ, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट इज़ ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उसको ब्रूड बोला जाता है। तो इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, तो जब देखा होगा आपने कि जो बर्ड होती है वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है तो उसको भी ब्रूड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉकस। कॉकस का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके ग्रुप को बोला जाता है कॉकस। नेक्स्ट इज़ बेल। बेल का मतलब होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है और उसको हमने टाइटली पैक कर दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेल। तो पिक्चर से आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है, लायन भाई पूरे फॉरेस्ट का राजा होता है ना, तो इसका मतलब मेजर शेयर, सबसे बड़ा टुकड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भाई बहन खाते हैं तो ऐसे डिवीजन किया जाता है, एक ज़्यादा लेगा एक कम लेगा, है ना, जिसको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? लायंस शेयर, ओके। नेक्स्ट इज़ हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि कुछ ऐसा करना या फिर कुछ ऐसा कहना जो बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो, ठीक है। सो हिट नेल ऑन द हेड मीन्स टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट।
नेक्स्ट इज़ एट द 11th आवर। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे काम करना, लास्ट समय पे काम करना, है ना। जैसे कि 12 तो बजने वाले हैं, तो 11 से 12 आप इसको बहुत कम समय मान सकते हो। सो एट द 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट पे काम करना। नेक्स्ट इज़ अ क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब ये है कि अगर मान लो एक पार्टी में एक इंसान आता है और उसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हैं, ठीक है, बहुत ही अजीब, जो पार्टी में जो लोग हैं ना उनसे बहुत अलग लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये पर्सन तो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब लग रहा है। दिस पर्सन इज़ अ क्वियर फिश बिकॉज ही इज़ वेयरिंग ऑड कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट इज़ वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो आपको शीट्स बांटता है, आपको देखता है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। ये तो आपको पता होगा। और वर्ड्स भी देख लेते हैं। अपेरी। अपेरी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अरीना। अरीना का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बीच में तो स्पेस खाली होगा और आसपास चेयर्स डली होंगी ताकि लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जैसे कोई स्टेडियम है तो बीच में तो जगह खाली होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है और आसपास क्या है, लोग बैठे होते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके, ठीक है। तो अरीना एक ऐसी जगह को बोला जाता है। अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेपन, मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर वेपन्स को, मिलिट्री के जो हथियार होते हैं उनको रखा जाता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर मिलिट्री के हथियारों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अर्सेनल। नेक्स्ट इज़ लैटिन एंड ग्रीक। तो अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको लैटिन भाषा आती है तो आप बोलेंगे नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ग्रीक समझ में आती है तो आप बोलोगे नो। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट इज़ इन द ब्लूज़। इन द ब्लूज़ का मतलब होता है कि आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हो, आप मुसीबत में हो, लो स्पिरिटेड, सैड महसूस कर रहे हो, उसको बोलेंगे इन द ब्लूज़। नेक्स्ट इज़ एप्पल ऑफ समवंस आई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एप्पल ऑफ समवंस आई का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।